कहते हैं 1665 में इंग्लैंड में जब ग्रेट प्लेग नाम की बीमारी फैली थी तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। और उस समय वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ने उस समय को इस तरह से इस्तेमाल किया कि घर पर रहकर पढ़ाई करते हुए उसने कैलकुलस, ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटी की बहुत ही इम्पोर्टेंट थियरीज को डेवलप किया। और वो स्टूडेंट थे ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है ये समय न्यूटन के लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव समय था। और हम लोग भी लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में बैठे हैं। ऐसे में हम भले ही न्यूटन जैसा महान काम ना करें, बट अपने समय का सही इस्तेमाल कर अपने आप को, अपने परिवार और सोसाइटी को इस प्रॉब्लम से लड़ने में हेल्प कर सकते हैं। एक इंग्लिश कहावत है, एन आइडियल माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप, यानी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अगर आप भी इस समय का यूटिलाइज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए गवर्नमेंट ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब हम सब इतने ज़्यादा दिनों तक घर के अंदर एक साथ रह रहे हैं। ऐसे में अपने आप को बिजी रखना और इन दिनों का सही इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी हो गया है। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिनको घर के अंदर इतने दिनों तक रहने का आदत नहीं था, और वो कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों, अपने डेली रूटीन के अलावा आपके पास जो समय बचता है उसको आप 4 तरीके के चीज़ों में एंगेज कर सकते हैं। स्पिरिचुअल एंगेजमेंट यानी आध्यात्मिक रूप से व्यस्त होना, फिजिकल एंगेजमेंट यानी शारीरिक रूप से, योर कैरियर रिलेटेड एंगेजमेंट यानी अपने नौकरी या पेशे से जुड़ी चीज़ों के लिए व्यस्त होना, एंड सोशल एंगेजमेंट यानी सामाजिक रूप से। बात करते हैं स्पिरिचुअल एंगेजमेंट का। दोस्तों, स्पिरिचुअल एंगेजमेंट का मतलब ये है कि कुछ ऐसा एक्टिविटी करना जिससे हमें एक इनर सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस यानी कि एक आत्मसंतुष्टि मिले। इसको करने से हम एक डिवाइन स्पेस से अपने आप को कनेक्ट कर सकें, एक ऐसी शक्ति से जुड़ना जो इस संसार के परे है। ऐसा करने से आपके अंदर दूसरों की भी हेल्प करने की एक प्रेरणा आती है। तो दोस्तों, अपने आप को आध्यात्मिक रूप से व्यस्त रखने के लिए कुछ बहुत ही उपयोगी जो तरीके हैं उनमें से एक है उन किताबों को पढ़ना, समझना या सुनना जिनमें लाइफ को एक हायर पर्पस, एक ऊंचे उद्देश्य के लिए जीने का तरीका बताया गया है, जैसे भगवत गीता, रामायण, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल आदि। दोस्तों, इन किताबों को पढ़ने से हमें उन सिद्धांतों का पता चलता है जिसका पालन कर हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। दूसरा जो यूजफुल तरीका है वो है मंत्रा मेडिटेशन, जिसको हम आम भाषा में जप या कीर्तन कहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को देखें। इन मंत्रों को बोलने या गाने से हमारे मन और हमारे आसपास के वातावरण शुद्ध होता है और सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। इसे आप अकेले भी कर सकते हैं या फिर पूरे घर वालों के साथ भी। दोस्तों, कहते हैं कला एक कलाकार की चेतना को दर्शाता है और यह एक माध्यम भी है अपनी चेतना को विकसित करने का। तो आप अपने इस टाइम को एक आर्ट स्किल डेवलप करने में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सीखने में या सिंगिंग, स्केचिंग, पेंटिंग, डांसिंग आदि सीखने में। सबसे अच्छी बात यह है कि आज के समय में ये सब ऑनलाइन सीखना पॉसिबल है, इसलिए आपको घर से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं फिजिकल एंगेजमेंट की। कई बार हम लोग ज़्यादा काम की वजह से अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और सोचते हैं कभी समय मिलेगा तो देखेंगे। तो दोस्तों, अभी वो समय है। अपने को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए आप डेली एक मिनिमम टाइम के लिए एक्सरसाइज, योगासन या प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आप घर का संतुलित आहार लेते हैं और डेली एक्सरसाइज करते हैं तो लॉकडाउन खुलने तक आपका शरीर इतना फिट एंड हेल्दी होगा जो आज तक आप सिर्फ सपने में ही सोचते थे। दूसरा फिजिकल एंगेजमेंट जो है वो शायद बहुत लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब या फिर बुरा भी लगे, और वो है घर के कामों में हाथ बटाना। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया तो आपका आपके फैमिली मेंबर के साथ का रिश्ता और भी सुंदर हो जाएगा। अब आते हैं करियर रिलेटेड एंगेजमेंट पर। अगर आपका जॉब भी WFH कैटेगरी में आता है यानी कि वर्क फ्रॉम होम, तब तो आप भले ही बिजी होंगे, नहीं तो आप अभी वो स्किल सीखने में इस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको लगता है आगे आपके जॉब में काम आने वाला है, जैसे प्रेजेंटेशन स्किल, लैंग्वेज कोर्स, सॉफ्टवेयर लर्निंग या कुछ भी ऐसा जो आपके काम आ सके। इसके लिए आप अपने कलीग या सीनियर से भी हेल्प ले सकते हैं और आज ही ऑनलाइन सीखना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके घर में आपसे कोई छोटा हो तो कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना, रिपोर्ट बनाना, आप उसको भी सिखा सकते हैं, जिससे उसको और आपको दोनों को फ्यूचर में हेल्प मिल सकता है।
अब बात करते हैं सोशल एंगेजमेंट की। दोस्तों, अगर आप थोड़ा भी समर्थ है ऐसे समय में दूसरों का हेल्प करने के लिए, तो प्लीज़ दूसरों का हेल्प करिए। जैसे कि आप कुछ लोगों के सहयोग से कुछ बेसिक फूड आइटम्स का पैकेट्स बनाकर अपने आसपास के मजदूर और ज़रूरतमंद परिवारों को दे सकते हैं, या फिर कोई ऐसी सोसाइटी का हेल्प कर सकते हैं जो पहले से ही इस तरह की चीज़ों में काम कर रही है। लोगों को घरों में रहने के लिए और गवर्नमेंट द्वारा जारी किए हुए निर्देशों का पालन करने के लिए मोटिवेट करें। आपके आसपास के जिन घरों में कोई बुजुर्ग हो, उनको ज़रूरत की चीज़ों को उन तक पहुंचाने में मदद करें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो कि कैसे अपने आप को घर में सुरक्षित रखते हुए अपने टाइम को यूटिलाइज करें। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगा। धन्यवाद। स्टे एट होम हैप्पीली एंड सेफली।